क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, एक डिस्क दी हुई है जिसका मास है कैपिटल M और जिसकी रेडियस है स्मॉल r। इसमें से दो छोटी छोटी डिस्क्स आप निकाल देते हो जिनकी रेडियस r/4 है, मास पता नहीं है, निकाल लेंगे वो। और आपको ये मास निकालने के बाद, ये छोटी छोटी डिस्क निकालने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस ए एक्सिस के अबाउट। तो कैसे निकालेंगे, पहले पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो जो कि हमको पता है mr²/2 होगा, और माइनस कर दो इन छोटी दो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, आंसर आएगा। तो पहले हम इन दो छोटी डिस्क का मास निकालते हैं, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इस एक्सिस के अबाउट, और फिर सबट्रैक्ट कर देते हैं टोटल से। तो शुरू करते हैं। बड़ी वाली डिस्क का मास हम मान देते हैं, डेंसिटी रो है इसकी, लेट कर लेते हैं, और वॉल्यूम हो गया πr²h। इसकी कुछ थिकनेस t मान लेते हैं, वो बाद में हट जाएगी। जो रिमूव्ड पार्ट है, अब इसका मास निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, वही m1 मान लेते हैं इन छोटी डिस्क का मास। डेंसिटी सेम रो πr², रेडियस r/4 है तो r/4 का स्क्वायर जो कि r²/16 इंटू h, थिकनेस t सेम। अब ये रो πr²t की वैल्यू m है तो यहाँ m पुट कर देता हूँ। तो जो रिमूव्ड पार्ट है ये वाले, इसका मास m/16 है, रेडियस r/4 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट। अब रिमूव्ड पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को निकालना है वो कैसे निकालूंगा, पहले क्योंकि ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं और मुझे इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो उसके लिए अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। वो क्या कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md², ठीक है ना, प्लस md²। d² क्या होगा, ये वाली दोनों के एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हाफ ये हो गया IC, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी डिस्क का इसके एक्सिस के अबाउट। तो कि अपन को पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ mr²। तो हाफ m1r1² प्लस m1d², ठीक है। ये एक ही का निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। तो क्या करूँगा, हाफ की जगह हाफ आ गया, m1 डिस्क का मास है m/16, डिस्क की रेडियस है r/4, स्क्वायर हो जाएगा r/16, प्लस m डिस्क का मास है m/16 d², क्योंकि मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूँ मैं। तो d हो जाएगा मेरा 3r/4, तो 3r/4 का स्क्वायर हो जाएगा 9r²/16। तो ये मेरा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एक डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों डिस्क का ए एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो mr² न्यूमरेटर से कॉमन आके बाहर आ गया, और डिनोमिनेटर से अपने पास 16 बाहर आ जाएगा कॉमन। इधर बचेगा 1/32, क्योंकि 2 × 16 1/32 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 1 है, और इधर न्यूमरेटर में 9 है और डिनोमिनेटर में 16 है क्योंकि एक बाहर चला गया। LCM लेके सॉल्व करेंगे, 32 × 16, 16 + 2 88 न्यूमरेटर में आएगा, इधर 16 और 2 कैंसिल होके 8 बचेगा। सॉल्व करेंगे तो 304/32 × 16, 16 और 304 को कैंसिल करेंगे तो न्यूमरेटर में 19 और डिनोमिनेटर में 32, और इसको 32 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास फाइनली बचेगा इसका जो पूरा सॉल्व करके 19 mr²/256। अब जो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो टोटल डिस्क माइनस ये जो छोटी छोटी दो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 19/256 mr²। अपन ने कॉमन ले लिया, अंदर ये बच जाएगा। LCM लेके सॉल्व करेंगे, ये आएगा अपने पास, और न्यूमरेटर को सॉल्व करने पे 218 बचेगा अपने पास, आप चेक कर सकते हैं इसको। अब अपने पास ये आ गया रिमूव्ड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और क्वेश्चन में अपन को रिमूव्ड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x mr²/256 की बना है, तो दोनों को अपन इक्वल कर देते हैं, ठीक है ना, रिमूव्ड पोर्शन का। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो 109 के बाद बराबर आ रही है, और वही अपना आंसर है यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू।